Hello, good morning, dear students. कैसे हैं आप सब लोग? First of all, today I will start CSS cascading style sheet एक complete guide इस वीडियो लेक्चर में आपको दिया हुआ है जो CSS के बारे में आप पढ़ेंगे. First of all, हमारे दिमाग में एक ही सवाल आता है कि CSS क्या होता है. तो CSS का देखो जो फुल फॉर्म होता है cascading style sheet. CSS का फुल फॉर्म होता है cascading style sheet, which is basically used to make a page अट्रैक्टिव, डायनेमिक, रेस्पॉन्सिव. ठीक है. स्टाइल पेज को जब हम डिजाइन करते हैं, बेसिकली एक नॉर्मल सा स्केलेटन हमारे सामने पेज है, बट उसको थोड़ा सा डिजाइनिंग कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज करके जो हम पेज को अ, थोड़ा सा यूनिक बनाते हैं कहीं ना कहीं. तो यूनिक बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है CSS का. तो बेसिकली डिजाइन और अपीयरेंस जो है उसका पेज का, उसको कहीं न कहीं चेंज करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है, उसको यूनिक दिखाता है. और इसके साथ ही यूआई यूएक्स के अंदर ये पेज को थोड़ा-सा एनहांस करता है. बेसिकली जो वेबसाइट आप बनाते हो वो एचटीएमएल के साथ सीएसएस काम करता है. वर्क विथ एचटीएमएल, आप एचटीएमएल का पेज बनाते हो और उस पेज को एक यूनिक लेआउट, उस पेज को एक यूनिक कलर, उस पेज के फ़ॉन्ट को एक यूनिक फ़ॉन्ट साइज़, उस पेंट की फ़ॉन्ट की स्पेसिंग, ये सारी चीज़ों का आप वहाँ पे ध्यान रखते हो. तो पेज को या वेबसाइट को कहीं न कहीं आप थोड़ी-सी ब्यूटीफुल बनाते हो, ठीक है? रेस्पॉन्सिव बनाते हो, उसी पेज को आप यूज़र फ्रेंडली बनाते हो. एचटीएमएल सीएसएस बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है, स्केलेटन होता है. इसके साथ ही सीएसएस जो होता है वो डिज़ाइन के लिए यूज़ में होता है, जिसके अंदर आप कलर यूज़ करते हो, लेआउट यूज़ करते हो और फ़ॉन्ट्स आप यहाँ पे यूज़ करते हो बेसिकली. और जावास्क्रिप्ट जो है बेसिकली वो बिहेवियर और इंटरेक्शन के लिए यहाँ पे यूज़ होता है. सीएसएस क्यों इम्पोर्टेंट है? व्हाई सीएसएस इज़ इम्पोर्टेंट? सेपरेट कंटेंट फ्रॉम डिज़ाइन. ठीक है? सेपरेट्स कंटेंट फ्रॉम डिज़ाइन. जो कंटेंट है वो सेपरेट है डिज़ाइन की वजह से, यहाँ पे सेपरेट होता है, थोड़ा-सा यूनिक हमें दिखता है कंटेंट. और इसके साथ ही वेबसाइट जो है वो कहीं न कहीं हमारी रेस्पॉन्सिव बनती है. यूज़र का जो एक्सपीरियंस है, यूज़र एक्सपीरियंस यूआई और यूएक्स जो है, यूज़र इंटरेक्शन और एक्सपीरियंस है, वो भी कहीं न कहीं हमारा यहाँ पे सीएसएस की हेल्प से इम्प्रूव होता है, टाइम सेव होता है. बिकॉज़ ऑफ रीयूजेबल स्टाइल आप उनको वापस से यूज़ कर सकते हैं. आप प्रीवियस स्टाइल को वापस से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. तो ये भी हमारे लिए एक तरीके का एडवांटेज है और इसके साथ ही हेल्प करता है ये एसईओ और परफॉर्मेंस के अंदर. अब हमारे सामने सेकंड सवाल है कि सीएसएस हम बेसिकली यूज़ करते हैं, तो सीएसएस हम कैसे यूज़ करते हैं? कहाँ हमारे सीएसएस यूज़ आता है? काम कैसे करता है? देन फर्स्ट ऑफ ऑल सीएसएस एक एप्लाइड स्टाइल यूजिंग रूल्स है. एक अप्लाइड स्टाइल है जो कुछ बेसिक पर्टिकुलर रूल्स की हेल्प से यूज में लिया जाता है. जैसे बेसिकली सीएसएस का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके पास एक सेलेक्टर होता है. सेलेक्टर मीन आपका कोई भी टैग हो सकता है, वहाँ पे एलिमेंट हो सकता है. टैग और एलिमेंट में आपको डिफरेंस मैंने बताया होगा. टैग और एलिमेंट के अंदर ये मैं आगे अभी आपको डिफरेंस कंफर्म करने वाला हूँ कि टैग और एलिमेंट के अंदर क्या होता है. एचटीएमएल वाली क्लास में आपको बताया कि टैग बेसिकली ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स होते हैं, जैसे आपने यहाँ पे पी टैग लिखा, देन इट मीन इट इज टैग, इट इज टैग. वहीं अगर मैं बात करूं एलिमेंट की, बेसिकली एलिमेंट तीन चीजें कंटेन करती है. ओपनिंग टैग, सेकंड उसी का क्लोजिंग टैग, और इन दोनों टैग के मिड में कहीं न कहीं कंटेंट जो होता है, वो भी एलिमेंट का पार्ट होता है. तो बेसिकली जो डिफरेंस होता है टैग और एलिमेंट में, टैग पर्टिकुलर ये जो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ये सिंगल टैग है और ये एलिमेंट कंप्लीट होता है जिसके अंदर ओपनिंग टैग भी होता है, क्लोजिंग टैग भी होता है. और उसके अंदर जो कंटेंट होता है बेसिकली, वो कंटेंट भी कहीं न कहीं वहाँ पे थोड़ा-सा ज़रूरी होता है. तो देखो सेलेक्टर होता है, उसके अंदर प्रॉपर्टी हो गई सेलेक्टर के अंदर, जैसे आपको क्या चेंज करना है और चेंज करने के बाद उसकी वैल्यू. जैसे आपको चेंज करना है सपोज दैट कलर, कलर मेरा यहाँ पे कलर जो है वो बेसिकली सपोज करिए रेड है, रेड को मैंने करना है ब्लू, रेड को मैंने करना है ब्लू. देन मैं उस कलर को क्या करूंगा, वहां पर कलर कोड जो होता है वो मैं ब्लू लिखूंगा. ठीक है. तो इसका एक एग्जाम्पल है, सिंटेक्स है. उसके बाद
यहाँ पे इसका एक एग्जांपल है। जैसे H1 के लिए मैंने यहाँ पे बेसिकली कलर सेट करा है विच इज ब्लू। फॉन्ट साइज मैंने यहाँ पे लिया है विच इज 32 पिक्सल। ठीक है, तो ये यहाँ पर साइज भी मैं दे सकता हूँ, कलर भी मैं दे सकता हूँ। इसके डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं यहाँ पे। फॉन्ट साइज हो गया, फॉन्ट कलर हो गया, ठीक है, सेल पैडिंग हो गया, सेल विड्थ हो गई, ठीक है, इसके अलावा स्पेसिंग हो गया, ठीक है, बॉर्डर के टाइप्स हो गए। अगर बॉर्डर आप लगा रहे हो उस पे तो बॉर्डर के टाइप्स हो गए डिफरेंट डिफरेंट। आपको किस तरीके की 6 या 7 टाइप्स बॉर्डर के होते हैं बेसिकली, जो आप कौन सा उनमें से कौन सा बॉर्डर का टाइप यूज कर रहे हो। इसके साथ ही और भी होते हैं जो कि हमारे लिए बैकग्राउंड इमेज में हेल्प करते हैं। बैकग्राउंड में आपको कौन सा कलर चाहिए, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर लिंक को अगर आप कलर दे रहे हैं देन उसमें कौन सा कलर आपको डिफाइन करना है। देन टाइप ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने अगला जो सवाल है वो है टाइप ऑफ सीएसएस। सीएसएस के कितने टाइप्स होते हैं? तो बेसिकली सीएसएस के जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स में पहला आपका इनलाइन होता है, ठीक है, और सेकंड आपका इनलाइन के बाद में सेकंड जो है वो होता है आपका यहाँ पे इंटरनल होता है। और सेकंड के बाद में अपना थर्ड जो होता है वो होता है एक्सटर्नल। ठीक है, फर्स्ट इनलाइन, ठीक है, फर्स्ट आपका होता है इनलाइन, यहाँ पे सेकंड आपका होता है इंटरनल एंड थर्ड आपका होता है एक्सटर्नल। पहला आपका इनलाइन, सेकंड इंटरनल एंड थर्ड आपका एक्सटर्नल। तो देखो इनलाइन जो सीएसएस है बेसिकली वो लाइन के अंदर एक पर्टिकुलर टैग के अंदर एक पर्टिकुलर एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर जो लाइन लिखी हुई है आपका, जैसे जो एलिमेंट होता है आपका, एलिमेंट के अंदर 3 चीजें होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बेसिकली आपने HTML में पढ़ा है कि एक एलिमेंट होता है। एलिमेंट में बेसिकली 3 टैग होते हैं, पैराग्राफ टैग, देन यहाँ पर सपोज दैट मैंने अपना नाम लिखा, नाम लिखने के बाद में ये मेरा क्लोजिंग टैग हो गया। देन ये एक पूरा पैराग्राफ है, इसका जो पहला ब्रैकेट है जैसे ये पी टैग हो गया। देन मुझे यहाँ पे कोई स्टाइल अप्लाई करनी है तो मैं सबसे पहले सपोज करो मुझे स्टाइल अप्लाई करनी है तो स्टाइल टैग यूज करूंगा। स्टाइल डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा इसको, सॉरी ये स्टाइल इक्वल्स टू, देन डबल कोट्स कलर, कलर, देन कॉलन, कॉलन का यूज करना है मुझे, ठीक है। देन इसकी प्रॉपर्टी लिखूंगा मैं, ये स्टाइल है, ये उस स्टाइल की वैल्यू है, ठीक है। देन डबल कोट्स के साथ इसके एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, इसको बोलते हैं ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट और इसको बोलते हैं क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे पैराग्राफ टैग के अंदर जो फर्स्ट टैग होता है ओपनिंग टैग, कौन से टैग के अंदर ये लिखा जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी इनलाइन स्टाइल आप यूज करेंगे तो उसके ओपनिंग टैग में लिखेंगे या क्लोजिंग टैग में उस स्टाइल का आप जो स्टाइल उसको देंगे वो ओपनिंग टैग में देंगे हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है, क्लोजिंग टैग में नहीं लिखना है ये। तो ये यहाँ पे स्टाइल हो गई, H1 हो गया। H1 के अंदर स्टाइल आपने डिसाइड करी कि इसका कलर मुझे जो है वो रेड करना है, देन मुझे रेड कलर सेलेक्ट करा। हेलो जो मेरा वर्ड है वहां पर उसका जो कलर है अब सीएसएस की हेल्प से वो कैसा हो गया है, रेड हो गया है। तो देखो इनसाइड HTML टैग्स बेसिकली ये यूज होता है। नो रिकमेंडेड। इसके बाद में अपना सेकंड होता है CSS, इंटरनल CSS। इंटरनल CSS में बेसिकली हमारे सामने एक ही तरीका होता है कि स्टाइल टैग को यूज करते हुए, स्टाइल टैग को यूज करते हुए यहाँ पे मैं ये जो बेसिकली चीजें हैं वो यूज करता हूँ। जैसे H1, H1 के अंदर कलर जो है मेरा, H1 के अंदर कलर जो है वो है मेरा ग्रीन। H1 के अंदर बेसिकली जो मेरा कलर है वो मेरा कलर है बेसिकली ग्रीन। कलर कैसा है मेरा, ग्रीन। उसमें बेसिकली जो रिटर्न है इनसाइड वो बेसिकली क्या होता है, हेड। मतलब आप जब भी बेसिकली इंटरनल सीएसएस को यूज करेंगे, इंटरनल सीएसएस का मेन आप हेड सेक्शन के अंदर ये सारे जो टॉपिक्स है वो सारी चीजें हेड सेक्शन के अंदर आप पर्टिकुलरली लिखेंगे एंड यूज फॉर सिंगल पेज डिजाइन, ठीक है। बेसिकली ये एक सिंगल पेज के डिजाइन के लिए यूज होता है बिकॉज ऑफ आप एक पेज के अंदर
जो पेज आप बना रहे हैं उसी के अंदर आपने ये स्टाइल टैग लिखा है और उसी पर आप ये अप्लाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक सिंगल पेज के लिए होता है। एंड देन हम बात करते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट की। एक्सटर्नल स्टाइल शीट देखिए, टाइप्स ऑफ सीएसएस के अंदर लिंक जो है बेसिकली हम इसको लिंक देते हैं, और स्टाइल शीट हम यहाँ पे रिलेशन इसका स्टाइल शीट रखते हैं, और एच जो लिंक होता है बेसिकली उसमें सीएसएस का नेम एंड डॉट सीएसएस लिख के यहाँ पे फाइल का जो नेम है वो मेंशन करते हैं और एंगुलर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक सेपरेट सीएसएस फाइल होती है, जो जैसे कि यहाँ पे सीएसएस स्टाइल डॉट सीएसएस है, तो एक नोटपैड की फाइल बनाई है जिस पर लिखा है स्टाइल डॉट सीएसएस। ठीक है, स्टाइल डॉट सीएसएस के नाम से ये फाइल बनी हुई है, और इस फाइल का ही यहाँ पर हमने एचटीएमएल के पेज के अंदर ये जो लिंक हमने लिखा है, ये एचटीएमएल के पेज के अंदर बेसिकली हमने दिया है। ये बेसिकली या तो हेड सेक्शन में आप लिख लें, ठीक है, और ये रीयूजेबल और प्रोफेशनल होता है, इसको मल्टी टाइम आप लिंक करवा के यूज कर सकते हैं। सीएसएस में बेसिकली सेलेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, सेलेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि किस एलिमेंट पे आपको स्टाइल यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो बेसिक जो सेलेक्टर्स होते हैं यहाँ पे बेसिकली बेसिक सेलेक्टर्स के अंदर एलिमेंट सेलेक्टर जो होता है आपका, वो जैसे कि पैराग्राफ है तो ये एक एलिमेंट सेलेक्टर है, बेसिकली सिंपल लिखा है। अगर आप पर्टिकुलर क्लास को ही सिलेक्ट करें देन डॉट बॉक्स के नाम से आप डॉट लगाकर उसके बाद में उसका जो नेम है वो लिखेंगे, तो कंप्लीट क्लास वहां पे सिलेक्ट होगी। सपोज दैट आपने बॉडी पे लगाना है, देन डॉट बॉडी वहां पे लिखेंगे तो कंप्लीट बॉडी पर वो बेसिकली आपका स्टाइल अप्लाई होगा। देन आपका आईडी सिलेक्टर है, आईडी सिलेक्टर में बेसिकली हैज हेडर जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जस्ट लाइक हेडर, देन हेडर पहले आईडी सिलेक्टर क्लास सेलेक्टर की हेल्प से पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किसको आप हेडर बना रहे हैं, किसको आप क्लास सेलेक्टर बना रहे हैं। देन बनाने के बाद में आप इस कीवर्ड से आप उसको डॉट के साथ अगर आपको क्लास को कॉल करना है, क्लास पे अप्लाई करना है, देन क्लास पे अप्लाई करने के लिए डॉट और जो भी आपने आईडी दी है उसकी क्लास की, ठीक है, उस क्लास की आईडी की हेल्प से आप उसको यूज करोगे। देन आईडी सिलेक्टर होता है जो हेडर, जैसे कुछ एडवांस सेलेक्टर भी होते हैं जैसे कि ग्रुप सेलेक्टर। ग्रुप सेलेक्टर में आपका बेसिकली आपके पास अगर H1 से लेकर H4 तक के हेडिंग्स है, देन ये सारे एंगुलर ब्रैकेट में लिखे होते हैं वहां पर, बट आपको यहाँ पर सीधा लिखना है H1 कोमा H2 देन कोमा H3 देन कोमा H4। इस तरीके से आपको बेसिकली 4 सेलेक्टर यहाँ पे यूज करने हैं। ठीक है, यानी एक तरीके का एक ग्रुप सेलेक्टर हो गया जहां पर आपको H1 से लेकर H4 तक के जितने भी टैग्स है वो सारे यहाँ पे आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद में यूनिवर्सल जब भी सिलेक्टर हम यूज करते हैं तो एस्टेरिक जो सिंबल होता है बेसिकली जैसे कि आप जावा के अंदर यूज करते हैं, जावा में आपको जब पूरी लाइब्रेरीज एक साथ एक्सेस करनी होती है तो आप ये एस्टेरिक यूज करते हैं। वैसे यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर है जिससे पूरा क्लास जो भी है सारे कंटेंट्स है सारे ऑल उस पर अप्लाई होता है। डिसेंडेंट सेलेक्टर बेसिकली ड्यू टैग है, पी टैग है, और उसके बाद में चाइल्ड सेलेक्टर है, चाइल्ड सेलेक्टर ड्यू और क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट पी। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं डिसेंडेंट सेलेक्टर का यूज करता है। एडवांस टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स है ये, ठीक है। उसके बाद में सीएसएस की प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो कोर स्टाइलिंग जो बेसिकली सीएसएस की है, जिसमें कोर स्टाइलिंग के अंदर आपका सीएसएस के अंदर कलर आता है जो बेसिकली कलर चेंज करने का काम करता है। यहाँ पर कलर चेंज करता है। देन फॉन्ट साइज बेसिकली साइज ऑफ टेक्स्ट, साइज ऑफ टेक्स्ट का जो साइज होता है उसको बढ़ाने का काम करता है। देन फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली बेसिकली आप किस तरीके का, जैसे मुझे सपोज दैट मैंने जो टेक्स्ट लिखा है वो लिखा है टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन, देन मुझे ये टेक्स्ट सारा टाइम्स न्यू रोमन में लिखना है। देन आफ्टर दैट फॉन्ट वैट जो होता है बेसिकली वो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अलाइनमेंट मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ फॉन्ट का, मेरे को फॉन्ट को लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, ठीक है, सेंटर रखना है, जस्टिफाई रखना है, या फिर लास्ट अपना जस्टिफाई। ये 4 बेसिकली अलाइनमेंट्स होते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई। उसके बाद में टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आता है। इस तरीके से करके ये 6 आपके टेक्स्ट और फॉन्ट की स्टाइलिंग है जिनको आप यूज करते हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड स्टाइलिंग के अंदर आपका सबसे पहले बैकग्राउंड कलर है, जैसे कि यहाँ पे आप ये लोगो देख रहे हैं, ये लोगो एक तरीके का पार्ट ऑफ बैकग्राउंड कलर है। यहाँ पर कुछ थीम दी हुई है, बैकग्राउंड में इमेज सेट करी हुई है, जबकि कलर अपन देते हैं जैसे सीनिक यहाँ पे व्हाइट है इस बैकग्राउंड का, ठीक है। तो ये इस बैकग्राउंड का कलर है। ऑलरेडी आपको लग रहा है कि नहीं इसमें तो कोई कलर नहीं है, बट ये व्हाइट भी एक अपने आप में कलर है, ठीक है। तो व्हाइट कलर इसका बैकग्राउंड कलर है, डिफॉल्ट कलर होता है ये। बैकग्राउंड इमेज जो है बेसिकली वो आपको सेलेक्ट करनी है। देन आप बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे बेसिकली लगा सकते हैं।
इसको कितने टाइम रिपीट करना है, देन वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड की पोजीशन आपको क्या रखनी है इमेज की, देन वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड का साइज क्या रखना है, बैकग्राउंड का साइज आप यहाँ से सेट कर सकते हैं बैकग्राउंड स्टाइलिंग के अंदर। देन आगे चलते हैं हम CSS बॉक्स मॉडल के अंदर। बेसिकली हम देखिए एवरी HTML एलिमेंट इज ए बॉक्स, अपने आप में एक बॉक्स होता है, और उस बॉक्स मॉडल के अंदर बेसिकली आपका कंटेंट होता है सबसे पहले, कंटेंट के बाद पैडिंग होता है, पैडिंग के बाद उसकी बॉर्डर होती है, बॉर्डर के बाद मार्जिन होता है। देखो बेसिकली सेल पैडिंग की अगर मैं बात करूं, कंटेंट ये कंटेंट हो गया, कंटेंट के बाद पैडिंग है, मतलब कंटेंट के अंदर पैडिंग की अगर मैं बात करूं तो बॉर्डर जो होता है, बेसिकली आपने यहाँ पे लिखा राम, ये जो आपने राम वर्ड लिखा है, राम वर्ड की ये जो टेबल है, ये आप देख रहे हैं ये टेबल है, और ये राम वर्ड के बीच में जो ये एरो के सिंबल लगाए, ये जो स्पेस है ये सारा पेडिंग है, ठीक है, ये टेबल पैडिंग है, सेल पैडिंग है, ठीक है, और ये पैडिंग हम डिसाइड करते हैं, इसके बाद में हम बॉर्डर लगाते हैं उस पे कि सेल पैडिंग कितनी रखनी है, स्पेस कितना रखना है अंदर टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, और उसका मार्जिन, ठीक है, लास्ट में आपने मार्जिन कितना रखा है, किस तरीके से उसको सेट करा, ये चीजें बेसिकली CSS बॉक्स मॉडल के अंदर हम पढ़ते हैं। और इसके अंदर देखो डिव टैग के अंदर हमने विड्थ रखी 300 पिक्सल, उसकी पैडिंग रखी 20 पिक्सल, मतलब जो भी आपने टेक्स्ट लिख रहे हो उसकी जो पैडिंग है, स्पेस है, बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस है वो 20 पिक्सल है। बॉर्डर जो है इसकी वो 2 पिक्सल की है और सॉलिड ब्लैक है। बॉर्डर कैसी है इसकी, 2 पिक्सल की है प्लस सॉलिड ब्लैक बॉर्डर है। इसके बाद में मार्जिन इसका 10 पिक्सल है। आफ्टर दैट CSS लेआउट टेक्निक्स की मैं बात करूं तो CSS बेसिकली एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, लेआउट प्रॉपर्टी, जिसमें ब्लॉक होता है, इनलाइन होता है, इनलाइन ब्लॉक होता है, और नन ऑफ द अबव, ठीक है, नन होता है। इसके अलावा पोजीशन प्रॉपर्टी की बात करूं तो पोजीशन प्रॉपर्टी यहाँ पे एक तो स्टैटिक होती है, सेकंड आपकी रिलेटिव होती है, थर्ड आपकी एब्सोल्यूट होती है, और फोर्थ आपकी फिक्स्ड होती है, फिफ्थ आपकी यहाँ पे स्टिकी होती है। देन आगे चलें, फ्लेक्स बॉक्स में मॉडर्न लेआउट सिस्टम है जिसमें यूज फॉर 1D लेआउट, रो एंड कॉलम का यहाँ पे बेसिकली यूज होता है। 1D लेआउट के अंदर रो एंड कॉलम का यूज होता है, जिसमें की फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी में देखो डिस्प्ले जो है वो बेसिकली फ्लेक्स है, यहाँ पर फ्लेक्स आपने इसका टाइप रखा है। फ्लेक्स में डायरेक्शन आपने क्या रखी है, कंटेंट आपका जस्टिफाई है या नहीं है, अलाइन आइटम में आपका एलिमेंट जो अलाइन है वो नहीं है, फ्लेक्स जो है वो आपका टेक्स्ट जो है वो रैप है या नहीं है, गैप कितना है, ये सारी पोजीशंस जो है, सारे जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो आप यहाँ पे फ्लेक्स मॉडर्न जो लेआउट सिस्टम है आपका फ्लेक्स बॉक्स है उसमें ये प्रॉपर्टीज आप बेसिकली यूज करते हैं, जो कि ये एक तरीके का मॉडर्न लेआउट है। इसमें CSS में ग्रिड्स है आपकी, जो कि 2D लेआउट है, रो एंड कॉलम के फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं। ग्रिड की बेसिकली प्रॉपर्टी है डिस्प्ले, जिसमें आपको डिस्प्ले के अंदर आपको ग्रिड रखना है, देन ग्रिड टेम्पलेट में आपको कॉलम रखना है, सेकंड ग्रिड टेम्पलेट में आपको रो रखना है, एंड गैप जो है वो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। ग्रिड एरिया जो है बेसिकली वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। आफ्टर दैट देखिए रेस्पॉन्सिव डिजाइन इन CSS में, तो CSS बेसिकली हेल्प वेबसाइट्स एडजस्ट टू मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप, ठीक है। रेस्पॉन्सिव वेबसाइट से मतलब है कि तीनों चीजों में आपकी वेबसाइट को ये रेस्पॉन्सिव बनाता है, एडजस्ट करवाता है कि आप अगर मोबाइल में यूज करें देन इट विल एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर मोबाइल, अगर आप अपने टैबलेट में यूज कर रहे हैं देन इट विल एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर टैबलेट, अगर आप डेस्कटॉप में यूज कर रहे हैं देन इट विल एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर डेस्कटॉप। आफ्टर दैट हम बात करें मीडिया क्वेरी की। मीडिया क्वेरी में बेसिकली जो मीडिया के अंदर हम यूज कर रहे हैं, मैक्स विड्थ जो है वो 768 पिक्सल हमने रखी है। बॉडी के अंदर बेसिकली बैकग्राउंड जो कलर है वो लाइट ग्रे हमने रखा है। फर्स्ट देखो ये मोबाइल का फर्स्ट डिजाइन है, एंड इम्प्रूव यूएक्स यानी यूजर एक्सपीरियंस हम यहाँ पे इंप्रूव करें। उसके बाद में एनिमेशन और ट्रांजेक्शन की बात करें, ये सारे मॉडर्न लेआउट है, एडवांस लेआउट्स है, ठीक है। ट्रांजेक्शन में बेसिकली आपने बटन लिया और इसके ट्रांजेक्शन में आपने बैकग्राउंड 5 सेकंड के लिए इसका रखा। उसके बाद में एनिमेशन है, एनिमेशन में देखो की फ्रेम है जो कि कैसे मूव करना है, उसमें फ्रॉम लेफ्ट से 0 एक्सिस से लेफ्ट 100 पिक्सल तक वो चलेगा, यानी इस तरीके से लेफ्ट से वो इस तरीके से राइट की ओर मूव होगा, 100 पिक्सल तक लेफ्ट में वो जाएगा, ठीक है। वेबसाइट को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाता है और मॉडर्न इंटरफेस है ये। आफ्टर दैट CSS के फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कि बेसिकली इंडस्ट्री लेवल पे यूज होते हैं, जैसे बूटस्ट्रैप है जो कि इंडस्ट्री लेवल पे यूज होता है।
टैलविन सीएसएस है जो इंडस्ट्री लेवल पे यूज होता है। मटेरियल यूआई है, ये भी इंडस्ट्री लेवल पे यूज होता है। इसके साथ ही प्रोवाइड बेसिकली प्री डिजाइन कंपोनेंट जो कि हमें बार बार सारा कोड लिखने की, सारा सीएसएस के डिजाइन हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी प्री डिफाइंड जो टेम्पलेट्स है, फॉर्मेट्स है, वो यहाँ पे उनको यूज करते हुए हम अपना सारा काम यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए रियल वर्ल्ड में जो बेसिकली सीएसएस का यूज हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? पहला तो वेब डेवलपमेंट के हो रहा है, वेबसाइट डिजाइन करने में हो रहा है। देन मोबाइल फ्रेंडली इसका यूआई है, तो वहां पे भी इसका एक बहुत बड़ा रोल है। वेब एनिमेशन में इसका कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। इसके बाद में डैशबोर्ड जो है, डैशबोर्ड में ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, डैशबोर्ड वगैरह बनाने में। इसके अलावा वेब एपीआई या एप्लीकेशंस में जैसे रिएक्ट, एंगुलर और व्यू, इस तरीके के जो बेसिकली वेब एप्लीकेशन है, वहां पे भी इसका बहुत बड़ा यूज है कहीं ना कहीं डिजाइन करने के लिए।